ये देखिए गैस सिलेंडर की भीड़ लगी हुई है बस्ती में। गैस सिलेंडर नहीं मिला है, उन्होंने रोड जाम कर दिया है। ये देखिए गैस सिलेंडर, ये देखिए। ये देखिए गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है लोगों को। सब लोगों ने रोड जाम कर दिया है। पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, वो देखिए पीछे गाड़ियां खड़ी हैं। गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने रोड जाम कर दिया है। और हम इस रोड पे हैं, तो हम चल रहे हैं गाड़ी में बैठ के। फिलहाल मैंने बोल दिया है कि रोड तो जाम मत कीजिए फ़िलहाल, क्योंकि रोड जाम करना कोई हल नहीं है। किसी भी प्रकार का हल रोड जाम करने से नहीं होगा। आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा तो क्या रोड जाम करने से सिलेंडर मिल जाएगा? आप अपनी बातें रखिए, अपनी बात बताइए। ये बस्ती मेन रोड का मामला है जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ सिलेंडर के लिए लगभग 200 से 300 मीटर की लाइन लगी हुई है और लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि रोड जाम करने से आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। आप सरकार से सवाल पूछिए, आप पूछिए ना सरकार से। जब आपने सरकार बनाई तब आपने नहीं सोचा? वोट देते समय आप सोचते नहीं हैं, वोट देते समय आप सोचते नहीं हैं। आपको याद तब आता है जब आपके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तब सारी बातें याद आती हैं आपको। मगर आप वोट देते समय ये भूल जाते हैं कि 5 साल जिसको हमें चलाना है, 5 साल तक वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए हम क्या करें, कैसे हम अपनी सरकार बनाएं। तब आपको केवल और केवल जाति धर्म में बांटकर आपका वोट लिया जाता है। केवल और केवल पार्टियों ने वोट का धंधा बना के रखा हुआ है। और जो भी पार्टियां हैं और जैसी भी पार्टियां हैं वो केवल और केवल आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती हैं। मैं आपसे बता दूं कि मैं कभी भी निकलता हूं तो ऐसी घटनाएं देखता हूं जिसमें पार्टियां सामने मुखर नहीं होती हैं और आप उन्हीं पार्टियों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे जो हो। कभी कभी बसों में लड़ते हैं आप पार्टियों के लिए। क्या पार्टी आपका साथ दे रही है? आज आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा, कल पेट्रोल नहीं मिल रही थी, परसों खाना नहीं मिलेगा, क्या करेंगे आप? तो आपको अपनी सरकार खुद चुननी होगी। आपको चुनना होगा कि किस प्रकार हम अपनी सरकार बनाएं। आप जब तक अपनी सरकार, बहुजनों की सरकार नहीं आएगी, लोगों को, गरीबों की सरकार नहीं आएगी, लोगों को कभी भी सुविधा मिलने वाली नहीं है। अमीर केवल अपना जेब भरता है, अमीर का काम ही जेब भरना है। आप ये देखिए सर्विस लाइन, जहां पे मैं किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं, आप ये देखिए किस तरीके की रोड बनी हुई है। मुद्दे कौन उठाएगा? आपने सरकार से पूछा कभी? आपने कभी पूछा कि हमारी रोडें कब ठीक होंगी? लगातार टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है। क्या आय बढ़ रही है? जब आय नहीं बढ़ रही तो टोल टैक्स क्यों? और जब टोल टैक्स आप ले रहे हो तो गाड़ी पे टैक्स क्यों? गाड़ी पे रोड टैक्स क्यों?
और जब सारे टैक्स ले रहे हैं तो इनकम टैक्स क्यों? इसका सरकार जवाब देगी। जिस रोड का आप टैक्स ले रहे हैं वो रोड में बहुत गड्ढे हैं, जानलेवा गड्ढे हैं, मरने पर मुआवजा भी बहुत देख के दिया जाता है। क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन करेगा सवाल सरकार से? फिर चुनाव आ रहा है, आपको वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए फिर कुछ नेता आएंगे और कुछ लोग नए नए प्रलोभन दिखाएंगे। क्या करेंगे आप? आपको अपने मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको सरकार से सवाल करना पड़ेगा। माननीय मोदी जी और योगी जी से भी पूछना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कि हमें गैस नहीं मिल रही, गड्ढे हैं। गडकरी ने अपने बच्चों का जीवन सुधार लिया, एथेनॉल गन्ने का जूस बेच बेच के तेल में, पेट्रोल में जो गन्ने के जूस मिलाए गए, एथेनॉल जिसको कह रहे हैं, एथेनॉल को पेट्रोल में मिला मिला के वो अरबपति हो चुके। हम जिसको ईमानदार समझ रहे थे गडकरी को, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट निकला। अभी एक मेरा दलित भाई है, उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया। इन्फ्लुएंसर है वो, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है, मुद्दे उठाता है देश के। अब गडकरी की तरह नहीं कि गाड़ी में लाश मिल रही है बच्चों की, बीफ बेच रहे हो तब भी मुकदमा कर दे रहे हो। अरे किस किस की आवाज रोकोगे आप? ये सरकार किस किस की आवाज रोकेगी? अरे हमारे जैसे 50-100 और खड़े हो जाएंगे, आप हमारा मुंह रोक लोगे और लोगों का कैसे रोकोगे? और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी बता दूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार के वफादार मत बनिए, जनता के वफादार बनिए। आपको जो सैलरी मिलती है वो जनता के इनकम टैक्स से मिलती है, जनता आपको सैलरी देती है। मैं कोर्ट से भी अपील करूंगा कि जो मुद्दे हैं आप भी उठाइए, आप भी पूछिए कि क्या किया सरकार ने 5 साल में, जो बातें कही, कितने वादे पूरे किए, कहां गई 2 करोड़ नौकरियां, कहां गए वो लोग जो करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे थे? कहां ऐसे झूठे लोग जो 15 लाख रुपए खाते में डाल रहे थे? आपने बिहार का मामला देखा, किस प्रकार इंसानियत शर्मसार हुई है। वहां पर एक महिला को दबंग घर से उठाकर ले जाते हैं आपत्तिजनक स्थिति में, उसके साथ गलत प्रकार का व्यवहार करते हैं विथ वीडियो, और हजारों लोगों के सामने उनके शरीर से अभद्रता की जाती है। बिहार में आपने एक रेपिस्ट को भी जिताया जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ। क्या कर रही है बिहार की जनता, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसका वीडियो आता है, सब आता है, तब भी आप उसको जिता देते हैं। ऐसा विधायक जो महिलाओं के सम्मान के साथ खेल रहा है, उनके वीडियो बना रहा है, तो ऐसी सरकार में महिलाओं के साथ यही होना है कि दबंग आएंगे, महिला उठा ले जाएंगे। और आपको भी बता दूं मैं, आप भी सुरक्षित नहीं हैं कि अरे दूसरे घर का मामला मैं क्या करूं। आप भी सुरक्षित नहीं है मान्यवर। ये आग आपकी झोपड़ी तक भी पहुंचेगी और आपके पास भी पानी की व्यवस्था नहीं है। जिस सरकार को आपने चुना है उसमें केवल और केवल भ्रष्ट लोग हैं।
बिहार में क्या एक्शन हुआ उस व्यक्ति के साथ, बताइए जरा मुझे। कमेंट में आप अपने जवाब दीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल हो गया, 15 लाख फेल, हर घर नौकरी फेल, 2 करोड़ नौकरी फेल, रोजगार फेल, अच्छा रोड व्यवस्था फेल। कोई मेरा भाई अभी वीडियो बना के डालेगा, देखो मेरे यहाँ की रोड कितनी अच्छी है। गडकरी लंबी लंबी आकर फेंकेगा, अरे मेरा तो ये कच्चा है, मेरा तो ये बढ़िया है। गडकरी जी सच सुनिए, आपने जो अपने बच्चों की कंपनियां बना ली हैं बड़ी बड़ी एथेनॉल की, इससे काम नहीं चलेगा, जनता को जवाब देना होगा। जनता बहुत बड़ी मूर्ख थी, मैं भी, जो आप पे विश्वास करता था। मुझे यह पता था कि भाजपा सरकार में केवल और केवल एक व्यक्ति है जो अच्छा काम करता है, वो है गडकरी। मगर 50 करोड़ का आपने जो उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर, और क्या आप कहा उस पे कीजिए, मैगजीन पे। उसने तो मैगजीन का एक पन्ना पढ़ के बताया कि आप बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं पेपर में कुछ निकला है, अगर मैंने उसको पढ़ के बता दी तो केस मेरे ऊपर होगा कि केस उस पर होगा जिसने निकाला है। इतनी बात याद रखिए, हिटलर भी नहीं बचे, बड़ी बड़ी सत्ताएं चली गई, आप भी चले जाएंगे। हिसाब सबको देना होगा सरकार में, और यहां देर है वहां देर नहीं है, यह बात याद रखिएगा। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप जिस प्रकार दलितों का और गरीबों का आप शोषण कर रहे हैं, 14 अप्रैल की परमिशनें नहीं मिल रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बूथ पे मनाएंगे 14 अप्रैल, और यहां परमिशनें नहीं दे रहे उत्तर प्रदेश में, लोग परमिशन के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से हूं, बुद्ध कथा के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। इनके पदाधिकारी परमिशन देने से चूक रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, दंगा करेंगे। अरे दंगा होता है बुद्ध कथा में? कहां उर्दंग होता है आप बताइए। 14 अप्रैल की यात्रा नहीं निकालने देते आप, मान्यवर। दलितों के लिए अच्छा बोल रहे हैं आप। देखिए अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं, लगातार लगातार दलितों का शोषण होता जा रहा है। हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है, और ये आप 50 करोड़ आप जनता को कब तक दबाएंगे? दबा लीजिए, उस जैसे हजारों खड़े हो जाएंगे। आपको मैं फिर बताता हूं, 2027 आ रहा है मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों, 2027 आ रहा है। आपको अपनी सरकार अपने हिसाब से चुननी पड़ेगी। फिर देखना होगा कि जिस सरकार ने इतना जुल्म आपके ऊपर किया है, क्या आप उसको चुनेंगे? सोच समझ के 5 साल का एक वोट, वो 10 सेकंड जब आप बूथ पे खड़े होते हैं, 5 साल आपका डिसाइड करता है। आपको क्या करना है सोच लीजिए। क्या आप फिर ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, भीख में 5 किलो राशन लेना चाहते हैं, कि अपने घर में एक नौकरी चाहते हैं? भीख मिले या कमा के खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना आप क्या नाम है कमेंट में जवाब दीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक उद्देश्य था कि सरकार जिस प्रकार से गलत कर रही है उसके खिलाफ आवाज लगातार बुलंद होती रहेगी,
और मैं ही नहीं, हर व्यक्ति बुलंद करेगा। जो करना है कीजिए आप। कमेंट में जिस भाई को जैसा लगता है वो अपना जवाब देगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जौहर, जय श्री राम।